लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राजस्थान से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। राजस्थान में आपको बहुत जल्दी बड़े पैमाने पर चुनावी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कल यानी 27 तारीख को एक कोर कमेटी की वहां बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीताराम मेघवाल और जो बाकी प्रदेश स्तर के नेता हैं वो सब शामिल हुए। चर्चा हो रही थी कि प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, और आपके लिए बड़ी कमाल की सूचनाएं निकल के सामने आई हैं। एक प्रेस नोट जारी किया है राजस्थान यूनिट ने, उसमें एक पैनल तैयार किया गया है जिस पैनल में संभावित प्रत्याशियों के नाम है। बड़ी खबर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी खबर ये है कि उसमें राजस्थान के 3 वर्तमान विधायक और 2 पूर्व विधायकों के नाम हैं। तो आपके वो चहेते विधायक जिनको आप लोगों ने जिताकर भेजा होगा, वो अब आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से वो विधायक हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर से जो एक संभावित नाम निकल के आ रहा है वो है लाखन सिंह मीणा का। आपको याद होगा लाखन सिंह मीणा करौली के बसपा विधायक हैं राजस्थान में। और अलवर की लोकसभा सीट के लिए जो नाम संभावित रूप से निकल के आ रहा है वो है वाजिब अली का। वाजिब अली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और एक बड़े व्यापारी हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका बड़ा व्यापार है, जमीन से जुड़े हुए। हालांकि उन्होंने जबरदस्त तरीके से नगर की सीट को जीता। नदबई के विधायक हैं जोगिंदर रवाना, उनका नाम जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है और वो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से आपको आने वाले समय में बसपा के लोकसभा प्रत्याशी के रूप में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बसपा का जो परफॉर्मेंस रहा था पिछले चुनाव में वो आंकड़ों के हिसाब से अच्छा रहा था। 6 उन्होंने विधायक जिताए थे, लेकिन जो दोनों सिटिंग एमएलए थे वो दोनों हार गए थे। यानी कि जो मनोज न्यांगली थे वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और सादुलपुर के वो विधायक थे। और पूर्णमल सैनी जो कि झुंझुनू जिले के अंदर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के अंदर खेतड़ी के विधायक थे, ये दोनों ही लोग अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। तो बसपा ने इस बार इनको मन बनाया है कि वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से यानी कि चुरू से मनोज न्यांगली जी और पूर्णमल सैनी जी झुंझुनू से आपको बसपा के प्रत्याशी के रूप में नजर आ सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, मीटिंग हुई वहां पर 27 तारीख को कोर कमेटी की। तो यानी कि बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे अब गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और आपको बहुत ही जल्दी इनके सूचनाओं पर जैसे ही इनके नामों पे ठप्पा लग जाएगा, आपको ये सूचना बहुत जल्दी प्रदान होगी। बहरहाल भरतपुर का जो क्षेत्र है, जो अलवर का क्षेत्र है, ये अच्छी संभावना रखता है। चुरू में भी बसपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है पुराने लोकसभा चुनावों के अंदर, अच्छा वोट बटोरा है। जीत में लेकिन तब्दील हो पाता है या नहीं हो पाता ये देखना होगा। इसके अलावा जो भरतपुर है वो, क्योंकि वहां पे 2 सीट जीत गई है बहुजन समाज पार्टी, भरतपुर में आपको मालूम होना चाहिए जो नगर की विधानसभा है वाजिब अली की है, जो नदबई की विधानसभा है वो जीते हैं जोगिंदर रवाना। इसके अलावा जो अलवर का क्षेत्र है वहां से भी बसपा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अलवर में संदीप यादव जी बसपा के विधायक बने हैं तिजारा के क्षेत्र से, और जो दीपचंद खैरिया हैं वो भी वहाँ की जो विधानसभा है किशनगढ़ बास, वहाँ के विधायक बने हैं। तो कुल मिला के भरतपुर अलवर क्षेत्र में बसपा का दबदबा नजर आया इस बार के विधानसभा चुनाव में, और बसपा चाहती है कि इसको अच्छी तरह से भुनाया जाए। इसलिए एक जबरदस्त रणनीति बनाई है जिसमें 3 सिटिंग एमएलए आपको चुनाव मैदान में देखने को मिलेंगे और पूर्व के जो विधायक रहे हैं जो कि चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार वो अपनी किस्मत और दाव आजमाएंगे लोकसभा चुनाव में। तो ये थी राजस्थान की ताज़ा अपडेट। फिलहाल मैं दलित न्यूज नेटवर्क के लिए मेरठ से आपको ऐसे ही और खबरें लेकर आता रहूंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक सभा करी है। गठबंधन पे तीखे हमले बोले हैं। मौका लगते ही यहाँ की जनता से पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो भाषण है उसको लेकर उनकी क्या राय है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, आप देखते रहिए दलित। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।